देखिए आ गए। देखो मम्मी और ज्योति आई है। नमस्ते माँ। और ज्योति कैसी हो? अब एक काम कीजिए, आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाता हूँ आप लोगों के लिए। अरे जीजू आप क्यों चाय बनाएंगे? चाय तो दीदी बनाएंगी ना, दीदी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। अरे हनी कैसे चाय बनाएगी? चाय तो घर में मैं ही बनाता हूँ, तो मैं ले आता हूँ चाय बना के। अरे मम्मी ये ना मजाक कर रहे हैं, चाय तो मैं ही बनाती हूँ घर में, और इनकी ना मजाक करने की बहुत आदत है। जज्बात, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर आके बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे हनी तुम कैसी बातें कर रही हो? जब तुम सब सोफे पे बैठी हो तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? और वैसे भी तुमने ही तो बोला है कि जब भी कोई आए घर में तो तुम नीचे ही बैठा करो, तो मैं सोफे पे नहीं बैठ सकता, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। दीदी ये क्या बोल रहे हैं जीजू? आप जीजू के साथ ऐसा बर्ताव करती हैं, उन्हें ऊपर भी नहीं बैठने देती? अरे मम्मी ज्योति, तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरे पति हैं, मैं अपने पति के साथ ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ। और मुझे लगता है ना मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, और कुछ नहीं। अरे इतनी सी बात पे आप सब मूड क्यों खराब कर रहे हैं? एक काम कीजिए, आप लोग आराम से बैठिए, मैं बाहर से कुछ खाना ले आता हूँ आप लोग के लिए। एक मिनट बेटा, तुम बाहर क्यों जाओगे? बाहर तो बहुत ज्यादा धूप है ना। कोई बात नहीं, जो घर में रखा है वही खा लेंगे। और फिर भी अगर आपको जाना है तो जाओ मत, घर पे कुछ ऑर्डर कर लो। आजकल तो ऑनलाइन सारी चीजें आ जाती हैं घर पर ही। हाँ हाँ, बाहर क्यों जाएंगे? ये वैसे भी बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर? अरे नहीं माँ, मुझे हनी ने पहले ही मना कर रखा है कि जो भी खाना हो वो बाहर से जाके ले आओ, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि उसमें 20 रुपये डिलीवरी चार्ज लग जाते हैं ना। और वैसे भी गर्मी हो या सर्दी, मुझे तो बाहर से ही हमेशा खाना जाके लाना पड़ता है। और ऊपर से तो ये मुझे स्कूटी भी नहीं निकालने देती है, कहती है कि पेट्रोल लग जाएगा। तो मैं ना पैदल ही जाके खाना ले आता हूँ। एक सेकंड, ये सब मजाक चल रहा है ना? देखो मुझे इस तरीके के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये क्या देख रही हूँ मैं हनी, तू दामाद जी को 20 रुपए बचाने के लिए इतनी धूप में बाहर बेचती है, वो भी बिना स्कूटी के। तो पागल हो गई है क्या? और सुनो, आज के बाद ना अगर ये हरकतें करनी है तो मैं और मेरी बेटी, हम दोनों आपके घर नहीं आएंगे। आई बात समझ में? अरे नहीं माँ, मैं मजाक क्यों करूँगा? और वैसे भी अब दोपहर हो गया है तो खाने का वक्त है। एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए खाना बना के ले आता हूँ। ओके, आप सब बैठिए आराम से। अरे दीदी ये सब कुछ चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या सारा दिन घर में बैठी रहती हैं, ऑर्डर देती रहती है जीजू को, और जीजू सारा घर का काम करते हैं, खाना बनाना, साफ सफाई। ये क्या होता है? अरे माना कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, पति पत्नी मिलके सारा काम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीजू पे हुक्म चलाती रहेंगी और उन्हें ऑर्डर देके सारा काम कराती रहेंगी। अरे हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो। अरे एक दूसरे का साथ देना बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पर आप दोनों क्या कर रहे हो? यहाँ तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। अरे दामाद जी कह रहे हैं कि चाय मैं बनाऊंगा, कभी बोल रही है मैं नीचे बैठूंगा। अरे तूने हमारे घर में तेरे पापा का और मेरा रिलेशन देखा है या नहीं देखा है? कभी देखा है कि मैं बैठी हूँ तेरे पापा चाय बना के ला रहे हैं, या मैं तेरे पापा के होते हुए नीचे बैठ रही हूँ? तो ये सब क्या है हनी? मुझे समझा इन चीजों को। मम्मी मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे मैं तो इनकी बहुत ज्यादा सेवा करती हूँ, और तो और मैंने आज तक ना एक पानी का गिलास इनको उठाने तक नहीं दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप रुकिए, सुनो, तुम मेरे साथ जरा रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी हनी, सॉरी माँ, वो क्या है ना, मेरा जाने का टाइम हो गया है। मम्मी पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। वो एक्चुअली क्या है कि उन्हें दवाई खिलानी है। क्या? वो क्या है ना माँ कि हनी ने ना मेरे मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया है, तो वो वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो उनका दवाई खिलाने का टाइम हो गया। वो क्या है कि वहाँ कोई उनका उतने अच्छे से केयर करता नहीं होगा, और दवाई खाना उनका बहुत ज़रूरी है, तो मुझे जाके टाइम से उन्हें दवाई खिलाना पड़ता है, तो इसलिए मेरा जाना जरूरी है। हनी ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया? तू पागल हो गई है क्या? अरे जिनका ये घर है, जिनके घर में तू बहू बनकर आई थी, तूने उनको घर से बाहर निकाल दिया। किससे पूछ के? तुझे ये हक दिया किसने? एक बात बता मुझे सिंपल सी, तेरा भाई जो घर पे बैठा है, कल को वो तेरे माँ बाप के साथ भी ऐसा ही करे, शादी करके आए, अपनी वाइफ के साथ आराम से घर में रहे, और अपने माँ बाप को यानी कि मुझे और तेरे पापा को घर से बाहर निकाल दे, वृद्धाश्रम भेज दे, तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी? अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी मेरी ऐसी नाक कटवाएगी, ये सारे काम करेगी। तुझे शर्म नहीं आई? बेटा तुझे याद है ना, जब तेरी विदाई हो रही थी उस टाइम मैंने तुझे क्या बातें समझाई थी? मैंने तुझे यही कहा था कि अब तेरा परिवार, तेरा घर
तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं है। तुझे समझाकर भेजा था ना कि ऊंच नीच थोड़ी बहुत बातें चलती रहती हैं। अरे घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो खड़क ही जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। अगर तेरी कुछ बात हो भी गई थी तेरे सास ससुर से तो इसका मतलब ये नहीं था कि तूने घर से बाहर निकाल देगी। यही मैंने तुझे संस्कार दिए थे। हाँ, मुझे ना आज सच में तुझे अपनी बेटी कहते हो ना शर्म आ रही है। और तमाची आप बताओ, इसने तो चलो मुझे नहीं बताया था, कम से कम आप तो मुझसे बात कर सकते थे ना। आप मुझे अपनी माँ मानते ना तो घर आके मुझसे बात जरूर करते कि इसने इतना बड़ा कांड कर दिया। अरे मैं इसके मुंह पर 2 लगाती और मैं आपके माँ बाप को कभी बाहर नहीं जाने देती। अरे ये होती कौन है, मालिकों को इस घर से निकालने वाली? अरे ये घर तेरे सास ससुर का है, तुझे पता है उन्होंने कितनी मेहनत करके एक घर बनाया होगा। फिर उन्होंने कितने अरमानों के साथ अपने बेटे की शादी की होगी, तुझे घर लाए थे कि तू उनके घर को संभाल कर रखेगी। पर तूने क्या किया, इस घर में आते ही अपना रंग दिखा दिया। हाँ, तुझे तो मैं देख लूंगी। दामाद जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके माता पिता कहां पर है, मैं जाकर उनको लेकर आऊंगी उनके घर में। और ये होती कौन है बोलने वाली? एक्चुअली में ये है तो मेरी बेटी, पर ये बेटी कहलाने के लायक नहीं है। चलिए दामाद जी, छोटी बेटा चलो। सुनिए माँ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं आनी को डाइवोर्स देने वाला हूँ। दामाद जी, आप जो करोगे सही करोगे, मैं आपके फैसले में आपके साथ हूँ। और हाँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, अपनी तरफ से भी और अपनी बेटी की तरफ से भी, क्योंकि इसने जो भी करा है ना सही नहीं करा है। नहीं माँ, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने फैसला ले लिया है और डाइवोर्स के पेपर भी तैयार हो चुके हैं। मैंने सिग्नेचर कर दिया है, बस इसके सिग्नेचर का वेट है। जैसे ही पेपर आ जाएंगे इसे सिग्नेचर करवा लूँगा मैं, फिर मैं आपकी बेटी को आपके यहाँ भेज दूँगा। तब तक ये यहाँ रह सकती है जब तक डाइवोर्स के पेपर क्लियर नहीं हो जाते। वैसे भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये यहाँ कहीं भी रहे, कुछ दिनों की बात है बस। चल बेटा।